यूट्यूब लर्निंग सेशन सीरीज़ मेंबर। आई होप आप सब मज़े में होंगे। हम लोगों का लर्निंग सीरीज़ 9 हो चुका है और अगला सीरीज़ जो 10 नंबर का सीरीज़ है, हमने 9 सीरीज़ में ही ये डिस्कस किया था कि आने वाले सीरीज़ में हम इंडियन मार्केट के टाइमिंग को समझेंगे कि ये मार्केट कब ओपन होती है, कब बंद होती है और मार्केट कितने तरह की मार्केट होती है। ठीक है ना। तो मार्केट जो है ना, पहले तो आप ये समझ लो कि मार्केट कितने तरह की होती है। तो मार्केट ना दो तरह की है। मार्केट कितने तरह की है ना, तो मार्केट ना दो तरह की होती है। एक होती है प्राइमरी मार्केट और एक होती है सेकेंडरी मार्केट। अब प्राइमरी मार्केट किसको बोलते हैं, सेकेंडरी मार्केट किसको बोलते हैं, वो भी मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। मार्केट दो तरह की है, एक होती है प्राइमरी मार्केट, एक होती है सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट यानी क्या, ऐसी मार्केट जो कभी बंद नहीं होती। कैसी मार्केट, ऐसी मार्केट जो कभी बंद नहीं होती है। पहली मार्केट, ठीक है ना, यानी 24 आवर्स ओपन रहती है। 24 आवर्स 7 डेज 335 डेज, यानी 24 घंटा हफ्ते के 7 दिन, साल के 365 दिन, ये बंद कभी नहीं होती। ये होती है प्राइमरी मार्केट। अब ये किस तरह की मार्केट, जैसे ग्लोबल में दूसरी मार्केट्स है, ऐसे जैसे क्रिप्टो करेंसी की मार्केट है जो ये 24 आवर्स ओपन होती है, और भी बहुत सारी ऐसी है, वो हम लोग आगे समझेंगे। मगर इंडियन मार्केट में प्राइमरी मार्केट कौन सी हुई, जो बड़े इन्वेस्टर्स है, जो बिग मनी है, जो हम लोगों ने FII को पहले पढ़ा था, इंस्टीट्यूशंस मनी को हमने पहले पढ़ा हुआ है, और जो बिग मनी होती है इसके बारे में हम लोगों ने पहले सीरीज़ में पढ़ा है। तो ये लोगों को मार्केट के ओपन होने क्लोज होने से कोई मतलब नहीं पड़ता। अगर किसी कंपनी में इनको इन्वेस्टमेंट करना है तो इनके पास में बड़ी बड़ी कंपनियों के कॉन्टेक्ट ऑलरेडी पहले से होते हैं। अगर उनको इन्वेस्टमेंट करना है तो मार्केट बंद में किसी टाइम पे भी वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो मार्केट बंद टाइम में इन्वेस्टमेंट ये कभी भी कर सकते हैं। ये ऐसा मार्केट, प्राइमरी मार्केट यानी क्या, ये मार्केट कभी बंद नहीं होता है, तो ये मार्केट होता है प्राइमरी मार्केट। और सेकंड, ये पहले मार्केट की जो दो तरह की मार्केट है, उसमें पहली तरह की मार्केट जो होती है वो प्राइमरी होती है, और जो दूसरी मार्केट होती है ना वो सेकेंडरी मार्केट होती है। ठीक है ना। दूसरी मार्केट जो होती है वो सेकेंडरी मार्केट होती है। अब सेकेंडरी मार्केट को आप किस तरह समझोगे, जो मार्केट कोई सिलेक्टेड टाइम के लिए ओपन हो रही है और बंद हो जा रही है। जो मार्केट सिलेक्टेड टाइम के लिए ओपन हो रही है उसके बाद में वो मार्केट बंद हो जा रही है, वो मार्केट कहलाती है सेकेंडरी मार्केट। अब इंडियन मार्केट जो है ना, हम लोगों की इंडियन स्टॉक मार्केट, वो सेकेंडरी मार्केट है, प्राइमरी नहीं है। कि हमारी टाइम जो मार्केट है वो सिलेक्टेड टाइम के लिए ओपन होती है और उसके बाद बंद हो जाती है। कुछ टाइम हम लोगों का फिक्स है, उस टाइम के लिए हम लोगों की मार्केट ओपन होती है, उसके बाद बंद हो जाती है। हम जो एज अ रिटेलर्स है, वो हम प्राइमरी मार्केट के अंदर हम काम नहीं करते। हम लोग सेकेंडरी मार्केट के अंदर मार्केट के ओपन होने का हम वेट करते हैं, और सेकेंडरी मार्केट के अंदर हम लोग काम करते हैं। मार्केट ओपन होगी फिर हम किसी स्टॉक में बाय और सेल हम लोग करते हैं। तो इंडियन मार्केट सेकेंडरी मार्केट है। अब सेकेंडरी मार्केट है तो अब इंडियन मार्केट का हमको टाइमिंग भी पता होना चाहिए कि हम लोगों की मार्केट सेकेंडरी है, तो इसका टाइमिंग भी हमको पता होना चाहिए। तो इंडियन मार्केट का टाइमिंग आज हम लोग समझ लेंगे। ठीक है। तो इंडियन मार्केट का, इंडियन स्टॉक मार्केट का जो टाइमिंग होता है, यानी इंडियन मार्केट का जो टाइम है, और नॉर्मली सबको ऐसा पता है कि 9:15 से 9:15 से लेके AM से लेके 3:30 AM यानी PM तक का इंडियन मार्केट चलता है। नॉर्मली इंसानों को, नॉर्मली रिटेलर्स को ऐसा पता होता है, या फिर जो मार्केट के अंदर नए नए आए होते हैं उनको ऐसा पता होता है कि 9:15 से लेके 3:30 तक के लिए मार्केट चलता है, जबकि ऐसा नहीं है। इंडियन मार्केट का टाइमिंग मैं आज आप लोगों को बता देता हूँ, इंडियन मार्केट किस तरह चलता है, और इंडियन मार्केट के पूरे टाइमिंग को हम समझेंगे। ठीक है।
तो मैं पूरा टाइमिंग का आपको शेड्यूल लिख दे रहा हूँ, आप इसकी नोट्स बना लेना। तो मार्केट सबसे पहले ना मॉर्निंग में 8:45 AM को शुरू होता है। कब शुरू होता है? 8:45 AM को शुरू होता है और 9 AM को कंप्लीट होता है। ये एक सेशन है, इसको एक सेशन कहा जाता है। ये सेशन है, अलग अलग मार्केट के अलग अलग सेशन होता है, टाइमिंग के भी अलग अलग सेशन है। तो ये हम लोगों का जो पहला सेशन होता है ना, वो पहला सेशन शुरू होता है 8:45 से 9 बजे तक। इस सेशन को कहा जाता है ब्लॉक, इसको ब्लॉक विंडो डील भी कहा जाता है, ब्लॉक डील भी कहा जाता है। अब ब्लॉक डील बोलो या फिर ब्लॉक विंडो डील बोलो, दोनों चलेगा, ठीक है ना। अब जो बोलना है आप, दोनों चलेगा। ब्लॉक डील, अब ये क्या है, इसमें जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, बड़े बड़े जो बिग मनी होती है ना, वही लोग ट्रेडिंग करते हैं। वही लोग ट्रेडिंग भी नहीं करते हैं, वो किसी स्टॉक के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट देते हैं, ठीक है ना। किसी स्टॉक, और ट्रेडिंग भी बोल सकते हो कि इन्वेस्टमेंट ज़रूरी नहीं है कि वो कितने साल। मैंने जब इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग में अलग अलग डिफरेंस समझाया था, जब भी मैंने बताया था कि इंसान कितने वक्त तक के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ये तो उसी को पता है। वो कब प्रॉफिट लेके निकल जाएगा पता नहीं। तो इसमें जो बिग मनी होती है ना, जैसे FIIs है, DIs है, कोई इंस्टीट्यूशन मनी है, जो बड़े प्लेयर होते हैं मार्केट के अंदर, इस वक्त में वो काम करते हैं। तो जो हम लोगों का सेकंड सेशन होता है ना, वो शुरू होता है 9 से। इसमें हम भी एक्टिव हो जाते हैं 9 AM से 9:07 या फिर 8, दोनों आप फर्ज कर सकते हो। यानी 9 बजे से लेके 9:07 या 9:08 बजे तक, इसको प्री मार्केट ओपनिंग सेशन कहते हैं। प्री मार्केट ओपन होने से पहले का सेशन। इसमें आप बाय सेल का ऑर्डर लगा सकते हो। कब? 9:07 से पहले 9:08 के बाद में आप कोई ऑर्डर लगा भी नहीं सकते, और जो ऑर्डर आपने लगाया है उसको कैंसिल भी नहीं कर सकते, मॉडिफाई भी नहीं कर सकते। उसके बाद में तीसरा जो सेशन शुरू होता है ना हम लोगों का, वो 9:08 से लेके 7 या 8 से लेके 9:12 तक, 9 AM से लेके 9:12 AM तक, ये कहलाता है सेटलमेंट टाइम। अब सेटलमेंट टाइम क्या होता है वो भी समझ लो। जो प्री मार्केट के अंदर स्टार्टिंग के 7-8 मिनट के अंदर लोगों ने जो बाइंग सेलिंग के ऑर्डर लगाए हुए, इसको सेटल करना। बाइंग के ऑर्डर को बायर्स के सेलर्स के साथ, सेलर्स को बायर के साथ, नहीं ऑर्डर जो बाइंग सेलिंग के ऑर्डर लगे हुए, जो खरीदो फरोख्त तो मार्केट के अंदर हुई है, इसको सेटल करना, इसको तरतीब देना। ये स्टार्टिंग के 7 मिनट में जो ऑर्डर मार्केट में लगे हैं उसको सेटलमेंट करना, ये होता है 9:07 से 9:12 के बीच में। और बाज़ दफ़ा ये 9:12 पे कंप्लीट अगर नहीं हो पाता है तो ये 9:15 तक भी चलता है, 9:15 तक भी चलता है। और जब हो जाता है तो 9:12 से लेके 9:12 AM से 9:15 AM तक, जो ये है, ये चौथा सेशन कहलाता है। ये टाइमिंग का चौथा सेशन है, इसको कहा जाता है बफर टाइम। अब बफर टाइम क्या चीज़ होती है वो भी समझ लो। बफर टाइम, अब बफर टाइम किसको बोलते हैं? अब मार्केट थोड़ा प्री मार्केट में वो लोगों के बाइंग सेलिंग के ऑर्डर, खरीद फरोख्त के ऑर्डर हो गए, वो सारी चीज़ों का सेटलमेंट हो गया। अब मार्केट थोड़ा टाइम 2-3 मिनट के लिए रेस्ट ले रहा है, इसको बोलता है रिलैक्स टाइम, बफर टाइम, जो भी बोल सकते हो। फिर पांचवा सेशन जो है वो कंप्लीट फाइनली सेशन शुरू होता है 9:15 से। 9:15 से शुरू होता है ये सेशन, और ये सेशन चलता है 3:30 से PM तक। 9:15 AM से शुरू होता है और 3:30 PM तक चलता है। ये रियल मार्केट ओपनिंग टाइम है, यानी कंप्लीट मार्केट ओपन, पूरी मार्केट ओपन टाइम है। ओके, फिर उसके बाद में जो छठा जो सेशन होता है, क्योंकि 3:30 PM पे मार्केट क्लोज हो जाता है। 3:30 PM पे जब मार्केट क्लोज होता है तो 3:30 से लेके
3:30 से लेके PM से लेके 3:40 PM तक जो भी मार्केट में अब तक की बाइंग सेलिंग, आखिरी वक्तों में जो मार्केट की बाइंग सेलिंग हुई है, इसका मार्केट में सेटलमेंट होता है। प्राइस का सेटल, जैसे मार्केट में मॉर्निंग में सेटलमेंट हुआ ना, ये स्टार्टिंग के ये 5-6 मिनट 8 मिनट जो सेटलमेंट हुआ, वो मार्केट बंद होने के बाद में भी प्राइस का सेटलमेंट होता है। जो भी बाइंग सेलिंग खरीद फरोख्त हुई है, शेयर्स के बाय सेल हुए, उसका सेटलमेंट होता है। उसके बाद में 7 सेशन शुरू होता है 3:40 से PM से कंप्लीट 4 PM तक। इसको पोस्ट मार्केट सेशन बोलते हैं। जैसे मॉर्निंग में प्री मार्केट था ना, वैसे ये पोस्ट मार्केट है। इस टाइम पे भी बाइंग और सेलिंग के ऑर्डर लगते हैं। अगर किसी को बेचना है तो माल बेच दे, किसी को कोई चीज़ खरीदनी हो तो इंसान माल खरीद सकता है। पोस्ट मार्केट सेशन कहा जाता है। उसके बाद में शाम को भी एक बफर टाइम होता है, जो 8 नंबर का सेशन है, यानी 8वां सेशन, एक और सेशन होता है। वो बफर टाइम होता है 4 PM से, यानी 4 PM से लेके 4 बजे से लेके 4-5 तक। जैसे मॉर्निंग में बफर टाइम हो ना, मार्केट थोड़ा रिलैक्स ले रहा है, उस तरह से शाम में भी एक 5 मिनट का बफर टाइम होता है। ठीक है। फिर 9 नंबर पे आता है, यानी अगला सेशन जो है, टाइमिंग का अगला सेशन। जैसे मॉर्निंग में ब्लॉक विंडो डील हुई थी, वैसे 4:05 से लेके PM से 4:20 PM वापस से ब्लॉक विंडो डील होती है, जैसे मॉर्निंग में हुई थी। और फिर लास्ट में और 10 मिनट का मार्केट सारा सेटलमेंट करता है सारी चीज़ों का, और इस तरह 4:30 बजे तक, यानी 4:30 तक का मार्केट कम्प्लीटली सही तरीके से इंडियन मार्केट क्लोज होता है। बाकी इस मार्केट में और भी टाइमिंग है जो हमारे कोई काम की नहीं है। एज अ रिटेलर्स के हमारे कोई काम की नहीं है। जैसे मार्केट में अलग अलग तरीके की मार्केट है, जैसे स्टॉक मार्केट होती है, अब वैसे हम लोग आगे पढ़ेंगे क्रिप्टो करेंसी की मार्केट, उसी तरीके से हम लोग मार्केट पढ़ेंगे गोल्ड सिल्वर की मार्केट, उसी तरीके से हम लोग पढ़ेंगे ऑयल गैस वगैरह की मार्केट। तो इनके मार्केट का टाइमिंग में चेंजेस है, तो इसके आगे भी टाइमिंग होती है, मगर अभी हमको ज़रूरत नहीं है। अभी हम लोग इंडियन मार्केट में काम करने वाले, स्टॉक के अंदर काम करने वाले हैं, तो ये टाइमिंग हमारे लिए जो इनफ है, इतना हमारे लिए बहुत है। क्या क्या हम लोगों ने ये सीरीज 10 में क्या पढ़ा कि मार्केट कितनी तरह की होती है। मार्केट 2 तरह की होती है, एक प्राइमरी, एक सेकेंडरी। प्राइमरी मार्केट यानी कौन सी मार्केट जो कभी बंद नहीं होती, ये 24/7 और 335 हमेशा ओपन रहती है। सॉरी 365, हाँ 35 बोल दिया मैंने, रॉन्ग। 365 यानी साल के 365 दिन, दिन के 24 घंटा, हफ्ते के 7 दिन और साल के 365 दिन ओपन रहती है। इसको बोला जाता है प्राइमरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट यानी कौन सी मार्केट, जो एक सिलेक्टेड टाइम के लिए ओपन होती है। एक सिलेक्टेड टाइम के लिए जो मार्केट ओपन होती है वो कहलाता है एक सेकेंडरी मार्केट। और हमारी इंडियन मार्केट सेकेंडरी मार्केट है। वो मैंने सारे टाइमिंग बता दिए कि इस तरह मार्केट कितने बजे से लेके कितने बजे तक, और उसको क्या क्या कहा जाता है। यानी 8:45 से 9 तक का क्या कहा जाता है, उसको ब्लॉक विंडो डील कहा जाता है। 9 से 9:07 तक के लिए, 9:08 तक के लिए इसको प्री मार्केट सेशन कहा जाता है। उसके बाद में 9:08 से 9:12 तक ये बफर टाइम यानी सेटलमेंट टाइम होता है। फिर 9:12 से 9:15 तक ये बफर टाइम होता है। फिर 9:15 से 3:30 तक ये कंप्लीट मार्केट का टाइमिंग है, ओपनिंग मार्केट टाइमिंग है। फिर 3:30 से लेके 3:40 तक ये वापस से एक बफर टाइम होता है। फिर 3:40 से लेके कंप्लीट 4 तक ये पोस्ट मार्केट सेशन होता है। उसके बाद में 4 से लेके 4 यानी 4:05 तक ये एक वापस से रेस्टिंग बफर टाइम होता है। फिर 4:05 से लेके 4:20 तक ये वापस से एक ब्लॉक विंडो डील होता है। इस तरह मैंने आज सारे टाइमिंग आप लोगों के साथ में यानी सीरीज़ में डिस्कस कर लिए। ये भी आप लोगों को काम में आएंगे, इसलिए इसको भी नोट्स बनाना है कि आप इंडियन मार्केट में काम कर रहे हो तो ये नॉलेज भी आपको होना चाहिए। तो इस तरह हम लोगों के लर्निंग सीरीज़ के 10 सीरीज़ कंप्लीट हुए। ठीक है। हम लोगों के लर्निंग जो सीरीज़ हम लोगों की चल रही थी, उस सीरीज़ के 10 सीरीज़ जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे, बेसिक टॉपिक थे इंडियन मार्केट रिलेटेड, जो एकदम बेसिक चीज़ें थी, हमने उसको कवर किया। ओके। अब
हमने पहले सीरीज़ में पढ़ चुका है, पढ़ा हुआ है, फंडामेंटल और टेक्निकल। तो फंडामेंटल का टॉपिक तो हमारा कवर हो गया। फंडामेंटल हम लोगों ने देख लिया कि स्टॉक का फंडामेंटल किस तरह निकालते हैं, वो टॉपिक हम लोगों ने देख लिया। और फंडामेंटल में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं मैंने वो भी दिखा दी। और हम जब फंडामेंटल और टेक्निकल पढ़ रहे थे, यानी ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट पढ़ रहे थे, इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग का एक हम लोगों ने एक सीरीज़ किया हुआ है। उस सीरीज़ में हम लोगों ने ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के लिए क्या चीज़ें लगती है, तो फंडामेंटल टेक्निकल दोनों लगता है। तो हमने पहले फंडामेंटल को कवर किया, अब हम टेक्निकल की तरफ बढ़ेंगे। हम लोग अब टेक्निकल की तरफ पढ़ेंगे। और फंडामेंटल की तरह टेक्निकल इतना छोटा टॉपिक नहीं है। फंडामेंटल भी तो एक सिलेक्टेड टॉपिक था जो हम लोगों ने कवर कर लिया। टेक्निकल एक समंदर जैसा एक बहुत बड़ा टॉपिक है, जो अब शुरू होगा तो कब ख़त्म होगा ये तो सिखाने वालों को भी नहीं पता है। क्योंकि जो सिखाने वाला है उसको खुद को पूरा नहीं आता है। कोई भी सिखाने वाला हो, कोई भी जो इल्म होता है, इल्म एक समंदर की तरह है। वो कहाँ कंप्लीट होगा वो कोई इंसान भी बता जज नहीं कर सकता कि मेरे पास में पूरा इल्म है कि नहीं है। तो टेक्निकल एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसकी अब हम लोग धीरे से अब शुरुआत करेंगे। तो जो बेसिक टॉपिक थे वो ऑलवेज सारे मैंने कवर कर दिए। अगर कोई टॉपिक रह गया होगा जो मिस हो रहा होगा तो आने वाली सीरीज़ 11 या 12 में मैं उसको भी कंप्लीट कर दूंगा। उसके बाद में टेक्निकल के टॉपिक हम लोग शुरू करेंगे। अभी मेरे जहन में कोई ऐसा टॉपिक है नहीं जो बेसिक रिलेटेड मिस हो रहा हो। अगर कुछ मिस हो रहा होगा तो मैं नोट करके उसकी भी सीरीज़ कंप्लीट कर दूंगा, फिर टेक्निकल शुरू करेंगे। और अगर कंप्लीट हो चुका है तो फिर हम लोग अब आने वाली सीरीज़ से टेक्निकल शुरू कर देंगे। ओके, तो आई होप आप लोगों को ये सारा यानी सीरीज़ जो 10 था ये भी आपको समझ में आ चुका है। मैं तो यही समझता हूँ कि आपको समझ में आ चुका होगा। नहीं समझा होगा तो वीडियो को एक बार आपको सीरीज़ को दोबारा देखना है, आपको दूसरी बार में तो आसानी से समझ में आ ही जाएगा। और नोट्स बनानी है, सारी चीज़ों के नोट्स बनाओगे तो फ्यूचर में आपको फिर दोबारा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपके खुद के पास में लिखा होगा। ठीक है, तो आज का जो हम लोगों का सीरीज़ 10 है इसको यहीं कंप्लीट करते हैं और अगली सीरीज़ में नए टॉपिक के साथ में मिलते हैं। जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।